अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भर में भोगी रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। संक्रांति से पहले रिवायती भोगी तुलुए आफ्ताब से पहले घरों के सामने लगाई जाती है। शहरों और मौज़ूआत में भी त्योहार का जोशो खरोश देखा जा रहा है, जहां खवातीन अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बना रही हैं। भोगी के मौके पर नौजवानों के साथ साथ ज़ईफ अफराद उस आग के सामने खड़े होते हैं। रियासत के अवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये एक तहजीब है और अरकान खानदान के साथ मिलकर इस भोगी को मनाने में वो मसरत महसूस कर रहे हैं। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर भोगी मनाई गई। शहरों और मौज़ूआत में भी इसका जोशो खरोश देखा गया। हैदराबाद से अपने रिश्तेदारों में आबाई मकामात पर संक्रांति त्योहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में तमाम सड़कों पर गाड़ियां देखी जा रही हैं। साथ ही हैदराबाद के महात्मा गांधी और जुबली बस स्टैंड मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए हैं। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। हर साल मुसाफिरीन की सहूलत के लिए खुसूसी बसों के साथ साथ खुसूसी ट्रेनों का भी इंतजाम दोनों तेलुगु रियासतों में किया जाता है। तेलंगाना के आदिलाबाद, खम्मम, भद्राचलम के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, नेल्लूर, गुंटूर, ओंगोल समेत पड़ोसी रियासतों कर्नाटका और महाराष्ट्र के लिए भी खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों में रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की गई। इन खुसूसी बसों के लिए तेलंगाना आरटीसी की जानिब से जायद किराया वसूल नहीं किया जा रहा है, जिस पर अवाम में मसर देखी गई। यादाद्री जिले में पतंगी टोल प्लाजा के पास सैकड़ों की तादाद में कार और बसों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। अगरचे के टोल प्लाजे पर फास्ट ट्रैक के जरिए गाड़ियों को गुजरने दिया जा रहा है, इसके बावजूद गाड़ियों के गुजरने में काफी वक्त लग रहा है। बस गाड़ियों को फास्ट ट्रैक का स्कैन काम ना करने की वजह से भी टोल प्लाजा से गुजरने में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तवील गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने पोंगल त्योहार मनाया। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली सौंदरराजन ने चेन्नई में अपनी क़यामगाह पर इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस पोंगल को G20 पोंगल के तौर पर उनके खानदान की जानिब से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है। हमारा मुल्क इस G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत करने जा रहा है। पुडुचेरी में इसका आगाज होने वाला है। इस मौके पर दूसरे ममालिक के वफूद को हमारे मुल्क के कल्चर और फितरत से वाकिफ करवाया जाएगा। ये एक बेहतरीन लम्हा है, इसलिए इसको G20 पोंगल का नाम दिया गया। उन्होंने तमिलनाडु असेंबली में तकरीर के दौरान गवर्नर RN रवि की जानिब से तकरीर के बाद हिस्सों से इनहराफ पर वज़ीर आला स्टालिन के एतराज़ के बाद गवर्नर के ऐवान से वॉकआउट के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि तमिलनाडु सियासी तौर पर जज्बाती मूड में है। गवर्नर और दीगर सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफ राय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तबसरे महज़िब अंदाज में ही होने चाहिए। बाज़ अफराद अपने आला हुकाम के बारे में तबसरे कर रहे हैं और बदतरीन ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम को महज़िब अंदाज इख्तियार करते हुए दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहिए।
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने मुबारकबादी के बयान में कहा कि जज्बे और लगन जिसके जरिए इनकलाबी तरक्की रियासत के शोबे ज़राअत में हासिल की गई, उसको मुल्क भर की किसान बिरादरी तक तौसीह देने की ज़रूरत है ताकि ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया जा सके। इससे ही मुल्क में हकीकी तब्दीली होगी और मुल्क की तरक्की की राह हमवार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्योहार किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह त्योहार फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़राअत के शोबे के ताउन के लिए किए गए इक़दाम और बंजर ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब बनाने की मसाई के नतीजे में हर जगह सरसब्जी और शादाबी नज़र आ रही है। मवेशियों की तादाद में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्योहार का माहौल रियासत भर में नज़र आ रहा है। ज़राअत के शोबे में तेलंगाना की तरक्की पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल है। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने किसान तबके की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी है और ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए सर्व किए जा रहे हैं। साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू ने जोर देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल समाज की खिदमत करे और इंसानी रिश्तों को बरकरार रखे। उन्होंने वेंकटाचलम स्वर्णा भारत ट्रस्ट नेल्लूर जिले के ज़ेरे एहतमाम संक्रांति की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तमाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्योहार सकाफत और हम आहंगी का जज्बा है। इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस लाव नागेश्वर राव, रियासती वजीर काकानी गोवर्धन रेड्डी और नेल्लूर कलेक्टर समेत कई अफराद ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के आबाई जिले चित्तूर के मौजू नारावारीपल्ली में भोगी त्योहार जोशो खरोश से मनाया गया। संक्रांति के मौके पर रिवायती भोगी तुलुए आफताब से पहले घरों के सामने लगाई जाती है। चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह में उनके ब्रदर इस्बती तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार बालाकृष्णा ने अपने अरकान खानदान के साथ इस त्योहार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रियासत के अवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये एक तहजीब है और अरकान खानदान के साथ मिलकर इस भोगी को मनाने में वो मसरत महसूस कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेला मुनाकिद किया गया जिसमें रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। वजीर मौसूफ ने बच्चों में पतंगे तकसीम की और खुद भी पतंग उड़ाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि संक्रांति के मौके पर किसान खुश होता है क्योंकि उसकी फसल तैयार होती है। ये त्योहार 3 दिन मनाया जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये त्योहार रियासत के अवाम में खुशियां लाएगा। उन्होंने साथ ही अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि संक्रांति त्योहार पहले लोग इकट्ठे मनाते थे, तहां अब मगरिबी कल्चर आ गया। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को हमारी सकाफत से वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल के दौरान हुकूमत ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार को अपनों के साथ मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से अवाम की बड़ी तादाद रियासत के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मकामात पर रवाना हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी जा रही है। आम दिनों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में
काफ़ी दुश्वारियां और ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो गई और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा नहीं हुए हैं। कई अफराद ने इस तरह की सूरत हाल को खुशाइन करार दिया। कई अफराद ने कहा कि उनको घरों को जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा कबल दरकार था, ताहम अब सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन आधे घंटे में ही अपने घर पहुंच पा रहे हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि पुराने ख्यालात को भोगी के अलावे में जला देना चाहिए और नए तरीकों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कविता, जो भारत जागृति की सदर भी हैं, उन्होंने शहर हैदराबाद के केबीआर पार्क में मुनक्किदा भोगी तकरीब में शिरकत की। एमएलसी कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति को भारत जागृति में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हर किसी को मनफी सोच छोड़कर मुल्क और समाज के लिए काम करना चाहिए। तेलुगु कम्युनिटी के नुमाइंदे जो कई साल पहले मॉरिशस गए थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की। कविता ने कहा कि मॉरिशस की तेलुगु बरदरी के नुमाइंदे जो कि मुल्क मॉरिशस में तेलुगु सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नस्लों से काम कर रहे हैं, वहाँ मुनक्किद होने वाली तेलुगु महासभा के साथ ताउन करेंगे। कविता ने भारत जागृति हैदराबाद के नुमाइंदों को इस तकरीब के एहतमाम पर मुबारकबाद दी। संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया गया। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन इस त्योहार के मौके पर ये रिवायत रही है कि मुर्गों की लड़ाई अलग अलग मकामात पर मुनक्किद की जाती है और इसमें अवाम की भारी तादाद शिरकत करती है। संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का भी धूम है, लेकिन इस मौके पर मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कई पतंगों की दुकान पर रेड किया गया और वहां से चाइनीज मांझा भारी मिकदार में जब्त किया गया। एक आमतौर पे लोगों ने सवाल किया है कि चाइनीज मांझे पर जब हिंदुस्तान में पाबंदी है तो चाइना से यहाँ तक ये मांझा पहुँचता कैसा है, या फिर ये मांझा यहीं तैयार किया जाता है और उसे चाइनीज मांझे के नाम से ही मशहूर किया गया। సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పతంగులు ఎగిరేసే సమయంలో చైనా మాంజాను వాడుతున్నారని, అదేవిధంగా వ్యాపారస్తులు చైనా మాంజాని అమ్ముతున్నారన్న సమాచారంతో గౌరవ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ ఐపీఎస్ గారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈరోజు మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని షాపులలో కూడా మేము ఆకస్మికంగా ఏసీపీ వనస్థలపురం గారి యొక్క పర్మిషన్తో రైడ్ చేయడం జరిగింది। ఆ రైడ్లలో మాకు
దాదాపు ఒక 4 షాపులలో ఈ యొక్క చైనా మాంజాని అమ్మడం అనేది మేము గుర్తించడం జరిగింది. ఆ చైనా మాంజా ఏదైతే ఉందో అది ప్రాణాంతకమైంది. అదేవిధంగా దిగేసే సమయంలో బయట వెళ్తున్నా కానీ లేదంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళే చిన్నపిల్లలకు గతంలో కూడా మనం గమనించాము. వారికి ఏదైతే ఇబ్బంది కలిగిందో అది కలగకూడదని మన దగ్గర దాన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన డిఓ ఆఫీస్ కూడా రాచకొండ కమిషనర్ గారు గతంలో విడుదల చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా తెలిసి ఈరోజు చైనా మాంజాని అమ్మడం ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ వ్యాపారస్తులు అమ్మడం జరుగుతుంది. మేము ఈరోజు 4 షాపులలో దాదాపు 10 నుంచి 15 వేల వరకు పడుతున్నటువంటి ఒక చైనా మాంజాన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 4 షాపులలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులను కూడా మేము అదుపులోకి తీసుకుని వాటిని సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. వారిపైన సెక్షన్ 336 అండ్ 188 ఐపీసీ కింద, అదేవిధంగా సెక్షన్ 5 and 15 ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నేను సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా మా మీర్పేట పోలీస్ తరఫున, అదేవిధంగా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ గారి తరఫున వినతి ఏంటంటే, దయచేసి డబ్బుల ఆశకి వెళ్ళి ఈరోజు చైనా మాంజాను మనం మార్కెట్లో అమ్మితే మనం గతంలో కూడా చూసాం, అది చాలా హానికరంగా ఉంది. బైక్ పైన వెళ్తున్న వాళ్లకు ఆ పతంగి ఎగిరిపోవడంతో ఆ దారం దాంతోపాటు పోవడంతో చాలా వరకు గొంతు దిగడం కానీ మిగతా సందర్భాల్లో చూడడం జరిగింది. కాబట్టి అటువంటి చర్యలకు ఎవరు కూడా పాల్పడకూడదు. ఈ యొక్క దాడులు అనేది కంటిన్యూగా ఇది అమ్మేంత వరకు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి संक्रांति से एक दिन पहले मनाए जाने वाले भोगी के मौके पर आंध्र प्रदेश के जिले सत्यसाई के धर्मावरम में लगाए गए अलावी में मुतनाज़िया सरकारी हुक्म यानी जियो की नुकुलात को जलाए जाने पर पुलिस ने अलावी की आग को जूतों से बुझा दिया, जिससे नया तनाजा खड़ा हो गया। रियासत की असला अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सरबराह वो अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू के हालिया रोड शो के दौरान भगदड़ के वाकयात के नतीजे में बाद अफराद की हलाकत के वाक़े का नोट लेते हुए जगनमोहन रेड्डी की जेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने जियो नंबर 1 जारी करते हुए अवामी सलामती के लिए सड़कों पर किसी भी किस्म के जलसों के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी है। तेलुगुदेशम कायदीन ने इस जियो की नुकुलात को सत्यसाई जिले में भोगी की आग की नजर कर दिया, जिसकी तला पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस मुलाजिमीन ने जूतों से भोगी के अलावे की आग को बुझा दिया, जिस पर मकामी तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों में बरहमी देखी गई। तेलुगुदेशम कायदीन ने इस मौके पर कहा कि नाकिस हुक्मरानी के खिलाफ उनके एहतजाज को रोकना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मुतनाज़िया जियो की नकल को भोगी की आग की नजर किया। उन्होंने अपने आबाई गांव नारावारी पली में इस तरह का अनोखा एहतजाज किया। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमा शुरू होने के बाद रियासत में बचपन की शादियों यानी चाइल्ड मैरिजेस में कमी हुई है। उन्होंने आज महेश्वरम मंडल मुस्तक़र पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि गरीब व नादा लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत दरख्वास्त देने वाले हर गरीब खानदान को उनकी बच्चियों की शादी पर माली इमदाद फराहम की जा रही है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम से बचपन की शादियों में काफी हद तक कमी आई। उन्होंने कहा कि रियासत में खवातीन की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दखले के अज़्म के साथ तेलंगाना के जिले खम्मम में इस माह की 18 तारीख को होने वाले जलसे को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला इस जलसे के जरिए अहम पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की कौमी सियासत में तौसी की सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। उसी के हिस्से के तौर पर यह जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। समझा जाता है कि वो इस जलसे में मुल्क के आवाम को अहम पैगाम देना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले इस जलसे के इंतजाम के सिलसिले में रियासती वज़रा मसरूफ़ हैं, जिसमें कौमी कायदीन बशमूल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन के साथ साथ यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। इस जलसे के इंतजाम के सिलसिले में वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज सुबह जिले खम्मम से ही ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के साथ जलसे के इंतजामात का मुआयना किया। उन वज़रा ने गाड़ियों की पार्किंग के मकाम के साथ साथ जलसे में शरीक होने वाले अफराद के बैठने के मकामात का भी मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि चूंकि जलसे में कौमी कायदीन शिरकत कर रहे हैं, इसलिए ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएं कि ये इंतजामात
आसानी के साथ हों और जलसे में शरीक अफराद को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 और 3 की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में दोनों इम्तिहानात का निसाब तकरीबन एक जैसा है, जिससे इन दो इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के मुश्तरका तैयारी का माहिरीन ने मशवरा दिया है। माहिरीन का कहना है कि ग्रुप 2 के इम्तिहान में 4 पेपर्स होंगे और हर पेपर 150 निशानात यानी मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। इस तरह 4 पेपर्स के 600 मार्क्स होंगे, जबकि ग्रुप 3 के इम्तिहान में 3 पेपर्स होंगे। हर पेपर 150 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर इस इम्तिहान के 450 मार्क्स होंगे। पेपर 1 में जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटीज को शामिल किया गया। निसाब के मुताबिक पेपर 1 में 11 मौज़ूआत को शामिल किया गया। ग्रुप 2 और 3 के दोनों इम्तिहानात में पेपर 1 का निसाब एक ही मौजू पर मुश्तमिल होगा। तैयारी के दौरान उम्मीदवारों को अंग्रेजी, अर्थमेटिक एंड रीजोंग डेटा इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। नॉन मैथ्स उम्मीदवारों को ज्यादातर पेपर 1 में निशानात कम आने के इम्कानात होते हैं। अंग्रेजी और मेंटल एबिलिटी से तकरीबन 40 से 50% निशानात हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए माहिरीन ने नॉन मैथ्स के उम्मीदवारों को इस पर तवज्जो देने का मशवरा दिया, जिसके बाइस पेपर 1 में अच्छे निशानात हासिल किए जा सकते हैं। ऑपरेशन से जचकी के बाद 2 खवातीन की शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ एरिया हॉस्पिटल में मौत के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हफ्ते को कहा कि मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से इस्लाही इक़दाम जल्द किए जाए। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इस वाक़े पर उन्हें तशवीश हुई और दुख हुआ। डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में अमवात का इल्ज़ाम लगाते हुए उन खवातीन के रिश्तेदारों ने सरकारी एरिया अस्पताल के बाहर धरना दिया था। उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस से भी शिकायत करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान वंदे भारत ट्रेन की बाकायदा खिदमात इस माह की 16 तारीख से शुरू होंगी। 15 जनवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का आगाज करेंगे। वंदे भारत ट्रेन इतवार को यानी हफ्ते के रोज माफ कीजिएगा, ये 6 दिन हफ्ते में 6 दिन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम की रूट पर चलेगी। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:45 पर विशाखापट्टनम से रवाना होगी और दोपहर 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम ट्रेन सिकंदराबाद से दोपहर 3 बजे रवाना होगी और 11:30 बजे शाम विशाखापट्टनम पहुंचेगी। राजमंड्री, विजयवाड़ा, खम्मम और वरंगल स्टेशनों पर यह ट्रेन तवक्कुफ करेगी। ताहम पहले दिन हुक्काम ने ऐलान किया कि ट्रेन 21 स्टेशन पर रुकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इस ट्रेन में 1128 अफराद सफर कर सकते हैं। अवामी इन ट्रेनों में टिकट की कीमतों पर तजस्सुस को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने टिकट्स की तफसीलात का ऐलान किया। वंदे भारत ट्रेन टिकट की शरह इस तरह है: सिकंदराबाद वरंगल 520 रुपए, सिकंदराबाद खम्मम 750 रुपए, सिकंदराबाद विजयवाड़ा 905 रुपए, सिकंदराबाद राजमंड्री 1365 रुपए और सिकंदराबाद विशाखापट्टनम 1665 रुपए। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव को पढ़े लिखे जाहिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान उनकी जानिब से अंजाम दिए गए फलाही कामों को KT रामाराव ने नीचा दिखाने की कोशिश की, जो नामुनासिब है। यतीम व यसीर बच्चों में कुरकुरे के पैकेट तकसीम करने पर हंसी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में एक आम कारकुन के तौर पर काम करते हुए सख्त मेहनत तो मशक्कत के बाद आज ये मकाम तक पहुंचे हैं, जबकि वजीर KT रामाराव को विरासत में ओहदे मिले हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की पाबंद अहद है। अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम करने के मकसद के तहत मोदी हुकूमत ने हर साल 10 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का निशाना मुकर्रर किया है। खम्मम, विजयवाड़ा, राजमंड्री। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि किसानों की खुदकशी के मामलात में तेलंगाना चौथे मकाम पर है। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील अमल में आकर 8 साल गुजर गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दौलतमंद रियासत को मखरूज बना दिया। इसके बावजूद आवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आज हर तबका हुकूमत से नाराज है, खास तौर पर किसान तबका काफी परेशान है, जिसकी वजह से आए दिन किसानों की खुदकशी के वाकयात पेश आ रहे हैं। किसानों की
की खुदकुशी के वाकयात में तेलंगाना भर की रियासतों में चौथे नंबर पर है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को कोई मदद नहीं दी जा रही है। इसके बावजूद किसान हर मुसीबत को बर्दाश्त कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर आएंगे। जराये ने बताया कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान बीजेपी के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करेंगे। वो पार्टी कायदीन से मिलेंगे और इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में उन्हें डायरेक्शंस देंगे। तेलंगाना में इस साल के खत्म में असेंबली इंतखाबात होने हैं। गुड़ी मलकापुर के बीजेपी के कॉर्पोरेटर देवरा करुणाकर, जिनका कल इंतकाल हो गया था, आज उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। आज उनकी शव यात्रा उनके मकान गुड़ी मलकापुर में देवरा करुणाकर उनके मकान से निकली, जो कि उसके बाद कारवान में गणेश घाट हिंदू ग्रेवयार्ड तक ये यात्रा गई। इस यात्रा में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीजेपी के एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक वुजरा ईटला राजेंद्र, डीके अरुणा, गोशामिल के एमएलए राजा सिंह, इसके बाद दीगर कांग्रेस, एमआईएम और दीगर पार्टियों के कायदीन ने भी उनकी इस आखिरी रसूमात में शिरकत की। महकमे आबपाशी के एई शिव प्रसाद ने बताया कि तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के निजाम सागर प्रोजेक्ट से रबी के सीजन के लिए पानी छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि हसनपल्ली गांव के हुदूद में वाक़े पिन बिजली घर से मेन नहर में 1500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। ये पानी छोड़ने का दूसरा मरहला 10 दिन तक जारी रहेगा। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो इस मौके से फायदा उठाएं। प्रोजेक्ट की पानी की सतह 1405 फीट है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस सैयद सादुल्लाह हुसैनी, जिनका कल यानी 13 जनवरी को हैदराबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया था, आज बाद नमाज जोहर मस्जिद व अहाते दरगाह मूसा कादरी फरमानवाड़ी वाक़े आबिड्स के खबरस्तान में सुपुर्द लहद कर दिया गया। क़ब्ल नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर मस्जिद नूर कदीम मलकपेट में अदा की गई। हजरत मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन फारूक इंजीनियर ने नमाज जनाजा की इमामत की। मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हिस्सान फारूक की इमाम खतीब मस्जिद मर्द मुनव्वर व अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना ने दुआए मग़फ़िरत की। घर पहुंचकर मुतालिकीन से इज़हार ताज़ियत और नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों में साबिक जज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस विलास अफजलपुरकर और दीगर शामिल थे। एक ख़ास बात जो नोट की गई कि बरसर इख्तिदार जमात के अरकान असेंबली और वुज़रा कानूनदान शख्सियात ने उनका आखिरी दीदार करने या उन्हें ताज़ियती पैगाम रवाना करने की जहमत नहीं की। एक शख्स की मुश्तबा मौत के बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार और लाशों को कांधे पर डालकर शमशान घाट ले जाने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। यह अनोखा वाकया तेलंगाना के जिले राजना सिलसिला में पेश आया। पुलिस ने बाद अज़ां उसके रिश्तेदारों की काफी मिन्नत और समाजत करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि जिले के लक्ष्मीपुर के रहने वाले 65 साला बी मल्लैया नामी शख्स की मौत घर में हुई, जिसके बाद उसके अरकान खानदान ने उसकी लाश की आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू कर दी। ताहम एक शख्स की इत्तला पर पुलिस उनके घर पहुंच गई और कहा कि लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिलसिला के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ताहम मल्लैया के रिश्तेदारों ने उस पर एतराज किया और ऐसा करने से इनकार कर दिया। पुलिस उनसे बातचीत कर रही थी कि मल्लैया के भतीजे राजू ने उसकी लाश को कंधे पर डालते हुए उसको शमशान घाट ले जाने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। राजू और दीगर अरकान खानदान ने दावा किया कि दिल का दौरा पड़ने से मल्लैया की मौत हुई, उसकी लाश का पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार पुलिस ने खानदान के अफराद को मनाकर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। जिले गुंटूर के चिलकलूरी पेट में चलती कार में आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम कार में अचानक आग देखते हुए कार चलाने वाले अपने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को रोक दिया। इसके साथ ही कार में सवार तमाम अफराद महफूज तौर पर उतर गए। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। देखते ही देखते इस कार में आग के साथ धुआं भी नजर आया। इस कार में एक खानदान संक्रांति मनाने के लिए हैदराबाद से चिलकलूरी पेट जा रहा था। चादरघाट ब्रिज पर आज एक सड़क हादसा पेश आया। ये बताया जा रहा है कि सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। उसके बाद करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। हालांकि इसकी वजह से चादरघाट के इलाके में बहुत देर तक ट्रैफिक जाम रहा।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।